सेट्स क्या है? तो सेट्स हमारा है वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, सेट्स क्या होता है? ये कलेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। किस तरीके के कलेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है? वेल डिफाइंड कलेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो सेट्स क्या हमारा दिखा रहा है? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स, वो भी कैसा? डिस्टिंक्ट, मतलब अलग अलग। ठीक है, तो ये क्या है कि एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है। ये वेल डिफाइंड का मीनिंग क्या होता है? तो जैसे ऑड नेचुरल नंबर हम लोग देखते हैं, यहाँ पे हमारा एग्जाम्पल नंबर 1 देखते हैं इसको। ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, कि 10 से कम नेचुरल नंबर ऑड, तो वो क्या होगा? 1 3 5 7 9। ठीक है, अब जितने भी लोग इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे सबका आंसर सेम होगा। ठीक है, तो इस तरीके के कलेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? ये जो हमारा था कि आंसर सेम सारे लोगों का क्यों आ रहा है? क्योंकि ये एक वेल डिफाइंड है, अच्छी तरीके से बताया गया है कि क्या पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ये वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है। जैसे रिवर्स ऑफ इंडिया, ये भी वेल डिफाइंड होगा। ठीक है, जितने भी इंडिया में नदियों के नाम होंगे, इसका कलेक्शन जो होगा ये क्या होगा? वेल डिफाइंड है। ये पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करेगा। हाँ, भले कोई आगे कोई पीछे लिखे, बट सारा का सारा जो रिवर्स ऑफ इंडिया है ये सब क्या होगा? हमारा सेम होगा। वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट में जितने भी वोवेल्स है, AEIOU, अब ये भी क्या है? एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है। ये वेरी नहीं करेगा पर्सन टू पर्सन, तो इसको भी हम क्या बोलेंगे? कि ये एक सेट है। सेट का आइडिया देने वाले जो व्यक्ति थे प्रथम, वो है जॉर्ज कंटोर। इन्होंने ही सेट्स थ्योरी को आगे बढ़ाया। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि चलिए ये तो सेट्स है, तो सेट्स क्या नहीं है? व्हाट आर नॉट सेट्स? ठीक है, कि सेट्स क्या नहीं होता है। तो कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। द कलेक्शन ऑफ 5 मोस्ट रिनोड मैथमेटिशियंस ऑफ द वर्ल्ड, है ना। यहाँ पे पूछा गया है कि 5 सबसे फेमस कह सकते हैं, सबसे महत्वपूर्ण कह सकते हैं मैथमेटिशियंस दुनिया के हैं, इसका कलेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो रिनोड मैथमेटिशियन का लिस्ट होगा, अब ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। किसी के लिए जो लिस्ट होगा उसमें कोई और सबसे टॉप पे होगा, किसी के लिस्ट में कोई और सबसे टॉप पे होगा। ठीक है, तो ये वेल डिफाइंड नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये मोस्ट रिनोड मैथमेटिशियन जो है, ठीक है, इसका कोई क्राइटेरिया नहीं है कि किस तरीके से पता किया जाए कि कौन सबसे बेहतरीन मैथमेटिशियन है ना। जैसे कि मोस्ट ब्यूटीफुल एक्ट्रेसेस ऑफ इंडिया, अब यहाँ पे कोई ऐसा पैमाना नहीं है जिसको मेजरमेंट करके हम लोग बता सके कि हाँ ये चीज़ अगर जिसके पास है तो वो ब्यूटीफुल होगी या फिर वो ब्यूटीफुल नहीं होगी। ये डिपेंड करता है कि जो आदमी परसीव कर रहा है, जो देख रहा है उसको, ठीक है, उस पर। तो इसका आंसर पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है, इसीलिए ये वेल डिफाइंड नहीं है और ये वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है, इसीलिए ये सेट नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हुआ कि क्या सेट है और क्या सेट नहीं है। कुछ कॉमन सेट्स जो हम लोग मैथमेटिक्स में यूज़ करेंगे अलग अलग जगह पर, तो जैसे यहाँ पर और इन सबको एक खास नाम से डिनोट किया जाता है। ठीक है, जैसे कि कैपिटल एन हो गया। कैपिटल एन हमारा रिप्रेजेंट करता है सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, जितना भी नेचुरल नंबर हमारा है। ठीक है, इन सबको हम लोग एन से डिनोट करते हैं। वैसे ही जेड हमारा इंटीजर्स को डिनोट करता है। आप सबको पता होगा इंटीजर्स क्या होता है। रेशनल नंबर क्यू से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, रियल नंबर्स आर से, है ना। रियल नंबर क्या है? तो कलेक्शन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। पॉजिटिव इंटीजर अगर है हमारा तो जेड प्लस, पॉजिटिव रेशनल नंबर है क्यू प्लस, पॉजिटिव रियल नंबर है तो आर प्लस। ये सब कुछ कॉमन सेट्स है हमारा। ठीक है, जिसको हम लोग एक खास सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब अगर कहीं पर भी जेड प्लस लिखा रहेगा तो हम समझ जाएंगे कि अच्छा इसका मतलब क्या है। ये पूछा जा रहा है, हमारा पॉजिटिव इंटीजर्स के बारे में बात किया जा रहा है। ठीक है, ये जो सेट होगा वो मेरा पॉजिटिव इंटीजर्स का होगा। सेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए स्टूडेंट्स दो तरीका होता है, दो मेथड्स होता है सेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। फर्स्ट इज रोस्टर और टेबुलर फॉर्म एंड द सेकंड वन इज सेट बिल्डर फॉर्म। एक एक करके हम लोग समझते हैं ये रोस्टर फॉर्म क्या है और दूसरा हमारा ये सेट बिल्डर फॉर्म क्या है। तो रोस्टर फॉर्म क्या होता है? इन रोस्टर फॉर्म ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट आर लिस्टेड। यहाँ पर क्या किया जाता है रोस्टर फॉर्म में कि जो भी एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स इज व्हाट? एलिमेंट्स मीन्स जिससे कि वो सेट कंसिस्ट हुआ है ना। जैसे कि हम बोले AEIOU वोवेल्स है हमारा इंग्लिश अल्फ़ाबेट का। ठीक है, तो ये AEIOU क्या हो गया यहाँ पर? ये हर एक एलिमेंट हो गया। इस
को हम लोग क्या बोले कि इस जगह पर ये इसका एलिमेंट हो गया, ठीक है। तो जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उन सब को सेपरेटली हम लोग यहाँ पर शो करते हैं कॉमास के द्वारा अलग करके, ठीक है। मतलब कॉमास के द्वारा सेपरेट करके हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं, और सारे के सारे एलिमेंट्स को हम लोग क्या करते हैं, ब्रैकेट के अंदर में डाल देते हैं, ठीक है। सो सिंपल। हम क्या किए यहाँ पर, जो भी एलिमेंट होगा सेट का उन सबको लिखना है, कॉमास के द्वारा सेपरेट करते चले जाएंगे और सबको ब्रैकेट के अंदर डाल देंगे। दैट्स इट। ये हमारा क्या हो गया, सेट, ये हमारा रोस्टर फॉर्म हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से जो भी हम लोग लिखेंगे सेट को, ये हमारा रोस्टर फॉर्म हो जाएगा। जैसे आगे दिया हुआ द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, वो सारे नेचुरल नंबर का सेट विच डिवाइड्स 42 को डिवाइड करने वाले सारे नेचुरल नंबर का सेट लिखो। तो हम यहाँ पे, और वो भी किस फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में, या फिर इसी को टेबुलर फॉर्म भी हम लोग कह रहे हैं। तो 1 2 3 6, 1 से भी 42 डिवाइड हो रहा है, 2 भी, 3 भी, 6 7 14 21 42। तो ये सारे के सारे नंबर्स जो हमारे हैं ये सारे 42 को डिवाइड कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे इन सबको कॉमर्स के द्वारा सेपरेट करके और ब्रैकेट्स के अंदर में डाले हुए हैं। तो ये जो लिखने का तरीका है इसी को हम लोग क्या कह दिए, रोस्टर फॉर्म या फिर टेबुलर फॉर्म। ये बहुत ही आसान तरीका था। कुछ बातों को हमको ध्यान रखना होगा जब भी हम रोस्टर फॉर्म में एलिमेंट्स को लिखें। क्या बात है वो ध्यान देते हैं हम लोग। जनरली हम क्या करते हैं कि रोस्टर फॉर्म में एलिमेंट्स को, सेम एलिमेंट को, ठीक है, बार बार रिपीट नहीं करते। जैसे कि हमारा एक एग्जांपल से इस बात को समझते हैं। जैसे लिखा हुआ है कि वर्ड स्कूल में, जो जो लेटर्स है उसके सेट को लिखो, ठीक है। तो इसमें क्या क्या लेटर्स है, एस है, सी है, एच है, ओ है, एक और ओ है, और एल है, ठीक है। तो यहाँ पर एक ही ओ को, मतलब ओ को दो दो बार लिखने का कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से हटा देंगे और सिर्फ सिंगल ओ ही लिखेंगे तो भी काम हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या समझे कि रोस्टर फॉर्म में एलिमेंट्स को रेपिट हम लोग नहीं करते, ठीक है। और इसके अलावा साथ ही साथ क्या है कि इसमें ऑर्डर भी मैटर नहीं करता है। मान लेते हैं कि कोई एक SCHOL कोई स्टूडेंट लिख के आया, दूसरा उसका फ्रेंड होगा जो लिख के आया HCOLS, तो क्या इसका आंसर गलत होगा? बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। ऑर्डर मैटर नहीं करेगा। यहाँ पर सिर्फ एलिमेंट्स जो होने चाहिए वो सेम होने चाहिए और रेपिटेटिव नहीं होने चाहिए। इन सारे पॉइंट्स को ध्यान देंगे। तो ये था हमारा रोस्टर फॉर्म, जिसको हम लोग टेबुलर फॉर्म के नाम से भी जान रहे हैं। सो सिंपल। आगे अगर हम बात करें सेट बिल्डर फॉर्म के बारे में, तो इसमें क्या होता है, तो जैसे हम किसी भी सेट को अगर देखते हैं स्टूडेंट्स, तो क्या नोटिस करते हैं कि सारे सेट के पास एक खास प्रॉपर्टी था, एक खास गुण था, जिसके वजह से हम उसको उस सेट के अंदर डाले। जैसे हम बोल रहे थे हमारा कि रिवर्स ऑफ इंडिया जैसे कहें हम, तो रिवर्स ऑफ इंडिया में क्या बोले कि पहला कि सारा नदी होना चाहिए और वो भी इंडिया का होना चाहिए। तो ये एक प्रॉपर्टी है। ऐसे ही नहीं हम किसी भी चीज़ को हम उस लिस्ट में डाल देंगे, पहला वो रिवर होना चाहिए, ठीक है। अब रिवर में भी वो इंडिया का होना चाहिए। तो ये कॉमन प्रॉपर्टी होगा उन सारे सेट्स के एलिमेंट के बीच, जो भी नाम होगा, गंगा, यमुना, ठीक है, ब्रह्मपुत्र। तो जितने भी नदी का नाम हम लोग देते चले जाएंगे यहाँ पर, उन सब का खासियत क्या हो कि वो सारे के सारे रिवर भी होंगे और सारे के सारे इंडिया में ही बिलोंग करते होंगे, ठीक। इसी तरीके से हर एक सेट का कुछ ना कुछ खासियत होगा। जैसे इससे पहले वाले एक सेट में देखें कि नंबर्स डिविजिबल बाय 42, इसका सेट बनाओ। तो ये सारा का सारा जितना भी एलिमेंट्स उन सबका प्रॉपर्टी कि वो सबका सब 42 को डिवाइड कर पा रहा है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में सारे एलिमेंट को लिस्ट नहीं करते हैं। हम सारे एलिमेंट को लिस्ट नहीं करते हैं। हम क्या करते हैं कि बस उसके प्रॉपर्टी के हेल्प से हम डिनोट कर देते हैं, ठीक है। बस उसके प्रॉपर्टी के यूज़ करके हम क्या करते हैं कि उस चीज़ को वहाँ पर रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। तो ऑल द एलिमेंट्स, तो जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल इन द सेट AEIOU, ऑल द एलिमेंट जितने, जैसे कि एक एग्जांपल में दिखा जा रहा है कि AEIOU ये सारे जो कुछ भी है, ठीक है, ये सब के पास एक खास प्रॉपर्टी है। क्या प्रॉपर्टी है ये कि ये सब के सब वोवेल है इंग्लिश अल्फ़ाबेट के। अच्छा, और कोई लेटर है इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जिसके पास ये प्रॉपर्टी होगा? बिल्कुल भी नहीं। तो हम क्या करेंगे, इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर सकते हैं बिना एलिमेंट्स को लिखे हुए। कुछ इस तरीके से हम लिख देंगे V,
यहाँ V जो है कैपिटल V, ये डिनोट कर रहा है वोवेल्स को, तो V इज इक्वल टू, और फिर हम क्या करते हैं यहाँ पर, ये यहाँ ब्रैकेट देंगे, V इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल, इसका मतलब है सेट ऑफ ऑल, दिस मीन्स सेट ऑफ ऑल X, जहाँ पर X क्या है, X जो है वो उस एलिमेंट को बता रहा है, उस सेट के एलिमेंट को बता रहा है। X के जगह हम Y Z कुछ भी रख सकते हैं, ABC है ना। तो सेट ऑफ ऑल X मतलब उन सारे X का समूह, किस तरह का X, तो यहाँ पर हम कॉलम्स देते हैं, ये दो डॉट, इसका मीनिंग होता है सच दैट। व्हाट डज दिस मीन, दिस मीन सच दैट, तो यहाँ पे जो कॉलन है इसका मतलब है सच दैट, तो सेट ऑफ ऑल X, उन सारे X का सेट, किस तरह के X का सेट, सच दैट X इज अ वोवेल, वैसा X का सेट जहां पर X जो होगा वो क्या होगा, एक वोवेल होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया कि एक तरह का सेट हो गया, ठीक है, एक तरीके से लिखने का तरीका हो गया। अगर हम नीचे रीड करें तो क्या हो गया, V इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल X सच दैट, यहाँ कॉलन को हम लोग सच दैट पढ़ेंगे, ठीक है, याद रखना इस बात को, सच दैट X इज अ वोवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट, मतलब हम उन सारे X का कलेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, उन सारे X का सेट के बारे में बात कर रहे हैं, जहां पे X का प्रॉपर्टी क्या होना चाहिए कि वो सब के सब वोवेल होने चाहिए इंग्लिश अल्फाबेट के। तो आंसर सिंपल है, A है, E है, I है, O है और U है। तो क्या देख रहे हैं हम यहाँ पर कि बिना एलिमेंट्स का नाम लिए हुए सिंपली क्या कर दिया गया, उसके प्रॉपर्टी को यूज करके हम लोग यहाँ पर चीज़ों को रिप्रेजेंट कर दिए, पूरे के पूरे सेट को रिप्रेजेंट कर दिए, और इस तरीके के रिप्रेजेंटेशन को ही हम लोग क्या कहते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं, ठीक है। तो आगे क्वेश्चंस में हम लोग देखेंगे कि कैसे एक रोस्टर फॉर्म में जो भी एलिमेंट्स है उसको सेट बिल्डर फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म वाले को रोस्टर फॉर्म में कैसे इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं, और सेट बिल्डर फॉर्म में क्या क्या होगा एलिमेंट्स किसी भी क्वेश्चन में, उसको समझना जरूरी है ना, क्योंकि क्वेश्चंस इससे रिलेटेड ही आएंगे। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जनरली सेट्स के बारे में जहाँ कहीं भी दिया होता है तो वो सेट बिल्डर फॉर्म में ही होता है, तो उसको समझना कि किस तरीके से इसको इंटरप्रेट किया जाए वो बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। अच्छा, इससे आगे बढ़ने से पहले हम कुछ सिंबल्स के बारे में बात कर लेते हैं। कुछ खास सिंबल्स के बारे में देख लेते हैं, जैसे कि हमारा यहाँ पर अगर हम डिस्कस करेंगे तो एक सिंबल हम लोग बीच बीच में यूज करेंगे, दिस सिंबल, ये एप्सिलॉन है और इसका मीनिंग होता है बिलोंग्स टू, दिस सिंबल्स, इसका नाम है एप्सिलॉन और इसका मीनिंग जो होता है यहाँ पर ये होता है बिलोंग्स टू, है ना। जैसे अभी जस्ट हम लोग देखें यहाँ पर, जस्ट अभी देखें कि यहाँ पर जैसे ए जो था, हमारा ए जो है, जैसे अगर यहाँ पे हम कहें कि V इज इक्वल टू वोवेल का सेट A E I O U, है ना, तो हमको अगर कहना हो कि A जो है वो V को बिलोंग करता है तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, A बिलोंग्स टू V, मीन्स A जो एलिमेंट है वो सेट V को बिलोंग करता है, ठीक है। और अगर मान लेते कि कोई एलिमेंट ऐसा है B, और पूछ ले कि क्या ये बिलोंग करता है, तो इसको लिखने का तरीका जो मैथमेटिक्स में होगा वो कुछ इस तरीके से, नॉट बिलोंग्स टू V, कि B does not belongs to V, तो this symbol epsilon represent belongs to and this represents not belongs to, ठीक है। आगे और भी जहां कहीं सिंबल्स यूज होगा तो उसको पहले हम एक्सप्लेन करते चलेंगे। तो चलिए हम लोग एक्सरसाइज को, इस एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं, एनसीईआरटी का फर्स्ट एक्सरसाइज, और समझते हैं, ठीक है, जनरल बेसिक अंडरस्टैंडिंग को। तो जैसे पहला क्वेश्चन हम लोग को दिया हुआ है फर्स्ट का 1, द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर J, कि साल के सारे महीनों का कलेक्शन जो कि J से स्टार्ट होता है, तो क्या क्या होगा मेरा, वो जनवरी और जून, जुलाई, है ना। तो ये जो सेट होगा ये क्या पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, बिल्कुल भी नहीं, ये एग्जैक्ट सेम होगा। तो ये किस तरीके का, ये वेल डिफाइंड हुआ ना, क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं कर रहा है, एंड दिस इज अ सेट। अगला 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया, 10 बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड राइटर्स इंडिया के जो है, इसका कलेक्शन क्या होगा। तो हो सकता है किसी को कोई और पसंद हो, किसी को कोई और पसंद हो, यहाँ पे पर्सन टू पर्सन आंसर जो होगा वो वेरी कर सकता है। अगर ये वेरी कर सकता है पर्सन टू पर्सन, इसका मतलब ये वेल डिफाइंड नहीं है, और वेल डिफाइंड नहीं इट मीन्स इट इज़ नॉट अ सेट, ठीक है।
अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। तो यहाँ पर देखते चले जाएंगे हम लोग कि क्या जो है क्वेश्चन में जो पूछ रहा है उसका आंसर पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा या नहीं करेगा। अगर करेगा पर्सन टू पर्सन वेरी, इट मीन्स इट इज नॉट अ सेट। इफ इट इज अ वेल डिफाइंड और इसका आंसर एग्जैक्ट सेम होगा पर्सन टू पर्सन सारे लोगों का, इट मीन्स कि ये एक सेट होगा। ठीक है, आई होप अंडरस्टैंड हो रहा हो ये सब कुछ। और अगर कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं ट्राई करूंगा उसको बताने का। आगे क्वेश्चन नंबर 2 को अगर देखें हम लोग, लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। ठीक है, इन सारे को हटा देते हैं हम। तो लेट ए इज इक्वल टू हमारा दिया हुआ है कुछ, और यहाँ पे पूछ रहा है हमसे, क्या पूछ रहा है कि ये सिंबल का यूज करना हमको, बिलोंग्स टू एंड नॉट बिलोंग्स टू, फिल इन द ब्लैंक्स में। तो क्या 5 सेट ए को बिलोंग करता है? बिल्कुल करता है, तो हम लिखेंगे बिलोंग्स टू। पर क्या 8 सेट ए को बिलोंग करता है? नॉट बिलोंग्स टू। तो ये हमारा क्या होगा, एक तरीका होगा जिसके द्वारा हम यहाँ पर इसको पुटअप करते चले जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि क्वेश्चंस ऑलरेडी हमारा सेट रोस्टर सेट बिल्डर फॉर्म में, और हमको इसको किस चीज़ में कन्वर्ट करना है, रोस्टर फॉर्म में। तो हम लोग चलिए बढ़ते आगे और देखते हैं किस हिसाब से हम लोग क्वेश्चंस को कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखते हैं, रोस्टर फॉर्म में हमारा क्वेश्चंस है, तो यहाँ पे इसको सॉल्व कैसे किया जाए। तो पहला देखते हैं क्वेश्चन क्या देता है, ए इज इक्वल टू एक्स, ए इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल एक्स, है ना, सेट ऑफ ऑल एक्स, सारे एक्स का वो सेट जहाँ पर सच दैट, है ना, पढ़ना एकदम बढ़िया से कि कॉलन का मीन्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर, कैसा कि एक्स जो होगा मेरा वो इंटीजर होगा। तो उन सारे एक्स का सेट बताओ जिसमें एक्स जो होगा वो इंटीजर होगा, और क्या, वो जो x होगा इसका कंडीशन क्या है कि ये -3 से बड़ा होगा लेकिन 7 से छोटा होगा। तो हम लोग देखते हैं कि -3 से लेकर 7 के बीच में कौन कौन सा इंटीजर लाइक करता है। तो -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 5 एंड 6। तो ये सारा जो हमारा कलेक्शन है यहाँ पे ये वेल डिफाइंड है, और इसका आंसर पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं कर रहा है, तो ये एक सेट है ही। साथ ही साथ में यहाँ पर हम लोग देखें कि एलिमेंट्स क्या होगा, -2, -1 सारे को लिस्ट कर दिए। तो ये जो लिस्ट करके तरीके से, इस तरीके से अगर हम एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं तो इसी को हम क्या बोल रहे थे, रोस्टर फॉर्म। तो इस तरीके से सारे एलिमेंट्स को लिखें, तो समझना है क्या पूछ रहा है। बोलता है अगला क्वेश्चन बी में कि सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो 6 से छोटा नेचुरल नंबर क्या क्या होता है, 1 2 3 4 5, दैट्स इट। अगला बोलता है सी में कि सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स जो होना चाहिए वो 2 डिजिट नेचुरल नंबर होना चाहिए, एंड और कुछ इस तरीके से होना चाहिए कि उसका डिजिट्स का सम 8 होना चाहिए। तो देखते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन में हमारा कि डिजिट्स का सम 8 होना चाहिए और सारे का सारा क्या होना चाहिए, मेरा नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो इस तरीके से कैसा होगा, तो हम लिखेंगे c इज इक्वल टू, अब 2 डिजिट का है, ठीक है, और उनके डिजिट्स का सम कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए। क्या 1 और 7 हो सकता है, अगर इसके डिजिट्स को ऐड करें 1 और 7 तो 8, और ये 2 डिजिट भी है, 2 और 6 भी हो सकता है, 3 और 5 भी हो सकता है, 4 और 4 भी हो सकता है। ठीक है, फिर इसके बाद हम क्या करेंगे आगे, 4 और 4 के बाद में 5 और 3, यहाँ पे रिपीट नहीं हो रहा है ना, ये अलग अलग है, ये 35 है, 53 है, 62, 71, ठीक है, और क्या हो सकता है 80, क्योंकि 2 डिजिट ये है, 08 2 डिजिट नहीं है। तो यहाँ तक हम लोग देखेंगे तो ये सारा क्या हो गया हमारा 2 डिजिट्स, 2 डिजिट का नेचुरल नंबर जिसका सम क्या है 8 आ रहा है। ठीक है, इसी तरीके से आगे का वर्ड में बोलता है द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिगोनोमेट्री। तो इसमें क्या क्या लेटर्स है, T R I G O N M Y। अब इसमें जो रिपीट हो रहा है उसको बार बार लिखने का कोई भी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग देखें किस तरीके से इस तरीके के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब क्या क्वेश्चन आता है कि अब ये जो रोस्टर फॉर्म है इसको सेट बिल्डर फॉर्म में हम लोग को कन्वर्ट करना है। तो क्वेश्चन हमारा फर्स्ट है, सिर्फ एक क्वेश्चन में एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है, बाकी आप लोग खुद से ट्राई करोगे घर पे। तो जैसे हमारा बोल दिया क्वेश्चन नंबर 1 3 6 9 12, अब इसको सॉल्व करना किस तरीके से लिखे, तो देखेंगे इन सारे में क्या प्रॉपर्टी है। तो देखेंगे कि ये सबका सब फर्स्ट 4 मल्टीपल्स है 3 का, है ना। तो हम लिख सकते हैं कि सेट ऑफ ऑल एक्स
लिख देते हैं यहाँ पे a इज इक्वल टू एक्स, सेट ऑफ ऑल x सच दैट x is the first five, तो x is the multiple of 3 and x is less than 13, ये भी लिख सकते हैं हम। और इसको अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, बस बात ये रखना हम लोग को ख्याल कि जो भी हो प्रॉपर्टी कुछ ऐसा होना चाहिए जिसमें क्या हो कि वो सब इंक्लूड हो जाए और कोई बाहर का एलिमेंट दूसरा इंक्लूड ना हो, ठीक है। तो अब जैसे हम लिखे x इज द मल्टीपल ऑफ 3 और साथ ही साथ x जो होना चाहिए वो 13 से छोटा होना चाहिए, तो सिंपली कर लिया हम 3 6 9 12, ठीक है। अब अगला बोला लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। अब इस सेट्स, इस क्वेश्चन में बोलते हैं कि इस सेट्स के सारे एलिमेंट्स को लिस्ट करो, तो हो जाएगा x सच दैट x इज एन ऑड नंबर। मतलब कि सेट बताना है x का कुछ इस तरीके से कि सारा जो नंबर होना चाहिए वो ऑड नंबर होना चाहिए, तो 1 3 5 7 9 डॉट 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 डॉट, ये आगे चलते चला जाएगा, है ना, ये आगे बढ़ते चला जाएगा। तो हम इस कंडीशन में सिर्फ डॉट डॉट लिख के और इसको फिर यहाँ पे बंद कर लेंगे, ठीक। वैसे ही इस क्वेश्चन में सारे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। आगे क्वेश्चन हमारा अगला जो है वो बोलता है क्या कि 1 2 3 6 इसको रिप्रेजेंट करना। इस तरफ हमारा ये है रोस्टर फॉर्म में, इस तरफ सेट बिल्डर फॉर्म में। तो देखते हैं किसको किससे मैच किया जाए। सिर्फ फर्स्ट बताते, तो फर्स्ट का आंसर क्या होगा, 1 2 3 6, 1 2 3 6, तीनों आना चाहिए। तो देखते क्या है, x सच दैट x इज अ प्राइम नंबर एंड अ डिविजर ऑफ 6, ठीक है, डिविजर ऑफ 6 तो है, लेकिन इसमें सारा का सारा एलिमेंट प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि 6 प्राइम नंबर नहीं है। ऑड नंबर लेस देन 10 नहीं है, तो बिल्कुल भी नहीं होगा। नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6, बिल्कुल ये होगा हमारा, है ना, कि नेचुरल नंबर होना चाहिए, तो 1 2 3 6 सबका सब नेचुरल है और साथ ही साथ सब 6 को काटने वाला होना चाहिए। दैट्स इट, हम लोग यहाँ पर देख लिए। इसी तरीके से बाकी सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। आई होप स्टूडेंट्स आप लोग सब कुछ समझ गए होंगे। और एक बात और, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।